पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो वो ये चाहती है कि उसको भी पीछे ना छोड़ा जाए और उसको भी वो भी रिलेटेबल रहे मौजूदा सियासी मंजरनामे के अंदर। तो इस वक्त हलचल मची हुई है। पीटीआई ने नई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने 90 रोज़ की आर या पार मुहिम करार दे दी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई तहरीक हुकूमत पर दबाव डाल सकेगी या ये एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगी। इस मुहिम का एक बड़ा मकसद जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई दिखाई देता है, लेकिन सियासी पंडितों की राय जो है वो काफ़ी मुनकसिम नज़र आती है। क्या इस किस्म का एहतजाज उनकी रिहाई के इम्कानात रोशन करेगा या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी तरफ हम बात पहले कर रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम का शायद झुकाव पीटीआई की तरफ लग रहा था। पिछले कुछ दिनों में राब्तों की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब जो है वो मामला उलट चुका है। सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ पीटीआई से फासले पर चले गए हैं बल्कि वो अली अमीन गंडापुर को माइनस करने की बात भी कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? अचानक ऐसा हो क्या गया है? ये तब्दीली आई तो आई कैसे? पसे पर्दा या कोई बड़ी कहानी इसके पीछे चल रही है? चल क्या रहा है? खिचड़ी क्या बन रही है? इस सारी सूरत हाल पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शराजी साहिबा। आसमा साहिबा, वेलकम करेंगे आपको शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि एहतजाजी तहरीक पीटीआई ने जो शुरू करने की बात की है, आपको लगता है कि 90 दिन की आर या पार मुहिम करार दिया जाना सही है पीटीआई की तरफ से? मेरा ख्याल है कि ये एक 90 दिन की जो डेडलाइन है ये समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है। ये जुमला भी हम सुनते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा जो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड कोई मुहिम हमें नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि अली अमीन गंडापुर अचानक जो है वो पहुंच जाते हैं लाहौर में, एक इशाइया करते हैं और इशाइये से खिताब के दौरान भी मतलब मुख्तलिफ जो उनके अकाबरीन है, वहाँ के जो अहम रहनुमा है वो मौजूद नहीं होते, उनको भी बुलाने या उनको दावत नहीं दी जाती। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं और कोई अता पता नहीं होता कि वो तहरीक कैसे चलेगी। तो ऑफिशियली अगर कोई तंजीम ही नहीं है और अगर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी आपने तहरीक को चलाना है, तो आपकी तंजीम की अदम मौजूदगी के बायस जो है वो किस तरह से लोग जो है वो बाहर निकलेंगे, वो किस तरह से अपनी तहरीक को चलाएंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो तंजीम के बगैर तो कतई तौर पर ये मुमकिन नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अब तक जो हमने देखा है कि बिल्कुल नारे तो इसमें ज़रूर लगाए गए हैं कि तहरीक का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई अपनी पूरी तंजीम के साथ अपने अपने हलकों के अंदर या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो कोई एहतजाज को मुनज़्ज़म कर पाए। तो लगता है ऐसा ही है कि 90 दिन की डेडलाइन इसी लिए है, क्योंकि जितनी तहरीक के अंदर आप लंबी उसको तवालत देते हैं उतनी जो है वो सस्पिशंस और शकूक व शुबहात जो है बढ़ जाते हैं। तो अब तक इस बारे में कोई अच्छा, आसमा साहब, कल शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि 90 दिन की डेडलाइन वाली बात जो है ये अली अमीन गंडापुर ने अपने तौर पर ही कही है। हमारी तो 5 अगस्त की डेडलाइन जो है ना, या वहाँ तक एहतजाज की बात की गई है। अच्छा, आपको लगता क्या है ये एहतजाज जो है ये बानी पीटीआई के लिए आसानियाँ पैदा करेगा कि उनकी रिहाई हो जाए, या फिर मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं उनके लिए? मुझे तो सरेदस्त नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब की रिहाई की कोई उम्मीद हो या कोई उनके इम्कानात हों। उसकी वजह ये है कि 26 नवंबर को एक भरपूर तरीके से एहतजाज जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी। उसको लीड उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा साहिबा जो थी वो कर रही थी इमरान खान साहब की, और ये बाकायदा जो है इस पूरी जो तहरीक थी उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का लायामल भी मौजूद था। लेकिन इस वक्त हमें ना तो कोई लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रंट से, क्योंकि ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर इस कदर इख्तलाफात मौजूद हैं और इस कदर उनके अंदर डिवाइड है कि लगता नहीं है कि कोई भी इसको लीड करेगा। मसलन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ये ड्यूटी जो थी वो उमर अयूब साहब की लगाई थी कि वो इसको तहरीक को लीड करेंगे, मगर ताहाल उमर अयूब साहब जो है उनका कोई अता पता नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब इसको कर रहे हैं, मगर जब वो पंजाब आते हैं तो पंजाब की जो हेड हैं उनको ही वो इग्नोर करते हैं, या आलिया हमजा साहिबा जो है उनको ही बुलाया नहीं जाता या ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो इसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं, इसमें इतनी ज़्यादा
डिवाइड है, इतनी तकसीम है कि सरे दस्त लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लाए अमल के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी और इस तहरीक को किसी मंतकी अंजाम तक ले जाएगी। और मंतकी अंजाम क्या है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई, जो प्रेशर पहले तहरीक इंसाफ ने किया था, बनाया था, जिसके तहत जो अपोजिशन जो हुकूमत थी वो मजबूर हुई थी या इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई थी बातचीत करने के लिए, लगता नहीं है कि अब वो प्रेशर तहरीक इंसाफ बिल्ड कर पाएगी कम से कम 5 अगस्त तक। तो ऐसा अच्छा आसमा साहिबा, अब पीटीआई और जेयूआई में पिछले कुछ अरसे में राब्ते बढ़ रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है, ये इख्तलाफात शदीद क्यों हो गए हैं? मौलाना फजलुर रहमान माइनस गंडापुर चाह रहे हैं अब, और गंडापुर साहब जो है वो उन पर मुनाफकत के इल्जामात लगा रहे हैं, ये क्या हुआ है? देखिए, मौलाना और अली अमीन गंडापुर साहब की जो सियासत है उन दोनों का एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि दोनों का ताल्लुक जो है वो डेरा इस्माइल खान से है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और एक तो वो एक मामलात हैं, और जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब का DI खान से मुंतखब होकर आना, उसमें जो डायरेक्ट हिट है वो ये राइवलरी है, पॉलिटिकल जो हरीफ, सियासी हरीफ के तौर पर वो मौलाना ही उनके सामने है, इसलिए वो उनको टारगेट करते हैं। और मौलाना इस पूरी जो कैंपेन थी या जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि इस तहरीक का हिस्सा बने, और वो करीब आने के बावजूद जो दूर हुए, उसमें बहुत बड़ी वजह, मतलब बहुत सारी वजूहत है, मगर एक बहुत बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया भी है। वो कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि मौलाना और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो पार्टी है, उसको वो नाराज़ करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर के होते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या वो इनके साथ खड़े होंगे। बल्कि सिर्फ यही नहीं, सेनेट इलेक्शन के अंदर भी मौलाना जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं, जो कि वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद है, यानी पीपल्स पार्टी और PMLN। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अली, इसीलिए उन्होंने एक माइनस गंडापुर जो फार्मूला दिया है कि अगर तहरीक इंसाफ के अंदर से माइनस उनको कर दिया जाता है अली अमीन गंडापुर साहब को, तो वो उनके साथ होंगे। यानी एक तरह से अपनी शर्त उन्होंने रख दी है कि माइनस गंडापुर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ बात हो सकती है, और आईनी तब्दीली हो या फिर तहरीक हो, उसके आगे उसके साथ जो है वो बढ़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। इमरान खान साहब गंडापुर साहब को हटा नहीं सकते, और गंडापुर साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को करीब आने नहीं देंगे, और यूँ ये जो रस्सा कशी है ये चलती रहेगी, और इसका नतीजा वही होगा कि नुकसान तहरीक इंसाफ को भी होगा, और फ़ायदा इसका अलबत्ता जो सरासर है वो मौलाना फजलुर रहमान। बिल्कुल, ये हरीफाना कशाकश जो है इसका नुकसान उल्टा PTI को ही हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, आसमा साहिबा, आपने बयानात की बात की, बयान देने में तो वैसे मौलाना भी किसी से पीछे नहीं है, और समटाइम्स इस तरह के बयानात देते हैं कि आपको इन बिटवीन द लाइन्स जाके चेक करना पड़ता है कि कहा क्या हुआ है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफात को हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि उन ताल्लुकात में मयाना रवि रखी जाए और इख्तलाफ को इख्तलाफ की हद तक महदूद रखा जाए। अब ज़रा इसको समझाइए थोड़ा सा हमें कि वो पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। वही पैगाम है इसके अंदर कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो मशरूत कर रहे हैं तमाम चीज़ों को अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो मकामी सियासत है उसका महवर अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान दोनों एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम नहीं दिया, उन्होंने हुकूमती इत्तेहाद को भी पैगाम दिया कि अगर आप चाहते हैं अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ उनकी जमात की हिमायत या सेनेट इंतखाबात के अंदर जो बातचीत चल भी रही है, तो उसके अंदर वो एक जो गंडापुर फैक्टर है वो बहुत अहम है। और दूसरी तरफ वो तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप गंडापुर साहब को हटाते हैं तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो असल में मौलाना एक मयाना रवि का जो बात कर रहे हैं, और वो गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके जो मुखालिफ उनका रवैया है, उसको पूरी तरह से वो ज़ाहिर है वो उसके साथ उसके मुखालिफ हैं और वो उसको पसंद नहीं करते हैं। और वो क्यों चाहेंगे कि उनकी अपनी जो सियासी हरीफ हैं जो उनके पार्टी को वो सपोर्ट करें और उनके लिए जो है वो किरदार अदा करें जो कि माजी में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ अदा किया है, यानी स्ट्रीट पावर उनकी जो है वो इस्तेमाल हो। तो मौलाना इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ चलने का तो शायद दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़े हैं वो उनसे ज़रूर मुखातिब है। और अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ धड़े
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद। अच्छा आसमा साहिबा, आखिर में ज़रा ये हमें बता दें, क्योंकि सेनेट इंतखाबात भी होने वाले हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद का आप कितना इम्कान देख रही हैं और ये किस हद तक आपको लग रहा है कि कामयाब हो सकता है? मेरा तो ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद या खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद काफ़ी करीब आ चुका है, और जो 5 नशिस्तों की बात की जा रही है कि वो 5 नशिस्तें वो हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी उनकी तैयारी मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान साहब हों, अवामी नेशनल पार्टी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN हो, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मौजूद है। और सेनेट के अंदर ज़ाहिर है कि जो इंतखाब होता है वो 5 साल के लिए, कम अज़ कम 2.5 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होता है। तो ये इंतखाबात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर हर तरह का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं, जो PDM 1 थी, वो एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो एक्टिव हो सकती है, और जो एक नंबर की गेम है वहाँ पे वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी डिवाइड है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस वक्त जो KPK की सिचुएशन है और PTI के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसके बारे में अपना तज्जिया पेश कर रही थी, एंड शी हैव स्पोकन वेरी राइटली कि इस वक्त जो सिचुएशन है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान के साथ हो या फिर PTI के अपने अंदर इख्तलाफात हो, नुकसान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पहुँचा रहे हैं और किसी को नहीं पहुँचा रहे।